इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे कि समाश्रयणम का क्या अर्थ है, जिसे पंच संस्कार कहा जाता है। हम शास्त्र प्रमाणों के साथ समझेंगे कि श्री वैष्णव संप्रदाय में यह क्यों अनिवार्य है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है और यह एक जीवात्मा के जीवन में कैसे एक महान मोड़ लाता है। पंच का अर्थ है पांच। संस्कार का अर्थ है वह अनुष्ठान जो आध्यात्मिक योग्यता प्रदान करता है। वे पांच संस्कार हमें एक विशिष्ट योग्यता प्रदान करते हैं। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसका उल्लेख वैदिक काल से ही पांचरात्र आगम, इतिहास और पुराणों में मिलता रहा है। शास्त्र इसकी घोषणा बहुत स्पष्ट रूप से करते हैं। तापः पुनरस्तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः अमी पंचैते संस्काराय परमप्राप्ति हेतवः। ताप, पुनर, नाम, मंत्र और याग ये पांच संस्कार ही परमपद वैकुंठ प्राप्त करने के कारण हैं। जब एक पुरुष और स्त्री का विवाह होता है तो विवाह संपन्न होने के प्रतीक के रूप में स्त्री कुछ आभूषण धारण करती है और पुरुष कुछ चिन्ह धारण करता है। वेष्टि, धोती की शैली बदल जाती है और पूनुल यज्ञोपवीत बदल जाता है। स्त्री के लिए गले में मांगल्यम, पैरों में मिट्टी, बिछिया और साड़ी पहनने जैसे परिवर्तन होते हैं। ये सभी संकेत हैं जो व्यक्त करते हैं अब विवाह हो चुका है। इसी प्रकार यदि मैं श्रीमन्नारायण तक पहुंचने की इच्छा रखता हूँ, यदि मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ और यदि मैं उनका भक्त हूँ तो उसके लिए भी एक पहचान की आवश्यकता है। जिसने भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लिया है, यह स्वीकार करते हुए कि अब से वे ही मेरे आधार आदि हैं और वे ही मेरे स्वामी पति हैं और जिसका लक्ष्य उन तक पहुंचना है, उसे मुमुक्षु कहा जाता है। हालांकि उसे मार्ग नहीं पता है, वह नहीं समझता कि उन तक कैसे पहुंचा जाए, इसलिए वह एक आचार्य के पास जाता है। श्री वैष्णव संप्रदाय में रामानुजाचार्य मुख्य आचार्य हैं। यदि हम उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं तो वे भगवान के सामने हमारा पुरस्कारत्व करते हैं, अर्थात हमारे उद्धार के लिए भगवान से कृपा की याचना करते हैं और हमारे लिए मुक्ति सुनिश्चित करते हैं। इसलिए इस पंच संस्कार के माध्यम से हम सभी रामानुज के साथ संबंध प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कृपा के बल पर हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपने समय के दौरान रामानुज ने 74 सिंहासनाधिपतियों आचार्यों की स्थापना की। उनके वंश के कई उत्तराधिकारी आज भी मौजूद हैं। हम उनके माध्यम से पंच संस्कार की इस विधि को पूर्ण कर सकते हैं। उस समय क्या किया जाता है? ये पांच संस्कार हैं। 1. ताप संस्कार। ताप संस्कार वह अनुष्ठान है जहां शंख और चक्र के प्रतीकों को गर्म किया जाता है और कंधों के पास हाथों पर अंकित किया जाता है। इसका उद्देश्य शरीर शुद्धि है, अर्थात शरीर को भगवान के अर्पण करने योग्य बनाना। शास्त्रों में कई स्थानों पर ताप संस्कार की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। कुछ महत्वपूर्ण शास्त्र संदर्भ इस प्रकार हैं। अथर्व महाउपनिषद के ब्रह्मसूक्त और ऋग्वेद की पुष्कल संहिता में इसका वर्णन है। वराह पुराण उन लोगों की प्रशंसा करता है जो अपने कंधों पर श्रीमन्नारायण के तप्त शंख और चक्र के चिन्ह धारण करते हैं। यह दृढ़ता से कहता है कि ऐसे भक्त अंततः श्री वैकुंठ प्राप्त करेंगे। गरुड़ पुराण घोषित करता है कि केवल वे ही पितृ कार्य करने के पात्र हैं जिन्हें शंख और चक्र से अंकित किया गया है। जब आचार्य दाहिने कंधे पर तप्त सुदर्शन चक्र अंकित करते हैं तो मंत्र का जाप किया जाता है। हे करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाले सुदर्शन, अज्ञान में डूबे मुझको विष्णु का मार्ग दिखाओ। फिर बाएं कंधे पर पांचजन्य अंकित करते समय प्रार्थना की जाती है कि वह इस भयानक संसार सागर से हमारी रक्षा करे। 2. पुंड्र संस्कार, द्वादश ऊर्ध्व पुंड्र। दूसरा संस्कार पुंड्र संस्कार है। इसमें भगवान के चरण कमलों के प्रतीक के रूप में
शरीर के 12 स्थानों पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण किया जाता है। यह पुंड्र श्वेत तिरुमण मिट्टी का उपयोग करके लगाया जाता है और इसके केंद्र में महालक्ष्मी के रूप में लाल रंग में श्री चूर्णम लगाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि यह पूरा शरीर श्रीमन्नारायण और उनकी अर्धांगिनी पिराट्टी को समर्पित है। 3 नाम संस्कार। तीसरा संस्कार नाम संस्कार है। आचार्य भगवान के नाम के साथ एक दास्य नाम, सेवा का नाम, जैसे कि रामानुज दासन प्रदान करते हैं। 4 मंत्र संस्कार, रहस्य त्रय उपदेश। चौथा संस्कार मंत्र संस्कार है। इसमें आचार्य शिष्य के कान में रहस्य त्रय मंत्रों का उपदेश देते हैं। अष्टाक्षरी श्री मंत्र मैं कौन हूँ और मेरा स्वामी कौन है का बोध कराता है। द्वय महामंत्र जगन्माता के साथ भगवान के चरणों में शरणागति सिखाता है। चरम श्लोक भगवान द्वारा दिया गया अंतिम आश्वासन है। ये तीनों मंत्र शरणागति समर्पण के तत्व को दर्शाते हैं। 5 याग संस्कार। 5वां संस्कार याग संस्कार है, जिसे आराधना संस्कार कहते हैं। आचार्य सिखाते हैं कि भगवान की पूजा और भगवत तिरुवाराधन कैसे करें। कोई भी जिसमें मोक्ष की इच्छा और रामानुज के चरणों तक पहुंचने की तड़प है, वह इसे ग्रहण कर सकता है। उसके बाद जीवन सात्विक होना चाहिए, भगवान को नैवेद्य अर्पण करके भोजन करना, किसी की निंदा न करना और आचार्य के प्रति अटूट भक्ति रखना। यदि आप समाश्रणम कराना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी श्री वैष्णव मठों जैसे कि अहोबिल मठ, आंडवन आश्रम या परकाल मठ से संपर्क कर सकते हैं। उस परमात्मा की कृपा से आपको शीघ्र ही पंच संस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य मिले। वही इच्छा मोक्ष के मार्ग का पहला कदम है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया सनातन धर्म पर और अधिक दिव्य सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्योस्मि। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु।